एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, या शायद तुम्हें पता होगा कि बोरुतो का टाइम स्किप आर्क आ चुका है और अपने लेजेंडरी राइटर मसाई किशिमोटो वापस आ चुके हैं। तो अब तो बोरुतो देखना ही पड़ेगा ना। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम बोरुतो को देखते हैं जो कवाकी से फाइट कर रहा था और उससे कह रहा था कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस हद तक जाओगे कवाकी। तो कवाकी कहता है कि शिनोबियों का युद्धव खत्म हुआ, अब मैं तुझे वहीं पर भेज दूंगा बोरुतो जहाँ मैंने 7th होकागे को भेजा। अब बोरुतो अपना बैंड पहन लेता है और कहता है कि मैं अभी भी शिनोबी हूँ। ये कहते ही उन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम शिखामारू को देखते हैं जो नारुतो से कहता है कि इतना टाइम कहाँ लग गया लौट होकागे, चलो अब जल्दी काम पे लग जाओ वरना तुम इन्हें एंट्रेंस सेरेमनी से पहले नहीं कर पाओगे। तो नारुतो बहुत सारे पेपर्स देखकर कहता है कि लगता है आज भी सारी रात रुकना पड़ेगा। अब हम देखते हैं बोरुतो और सिकाडाई को जो ट्रेन के ऊपर बैठकर बर्गर खा रहे थे। अब सिकाडाई बोरुतो से कहता है कि तू बड़ा अजीब है। तो बोरुतो कहता है कि ये ट्रेन बहुत कमाल की है क्योंकि मुझे अब वहां तक जाने के लिए चलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सिकाडाई बोरुतो से कहता है कि कुनाहो दिन ब दिन मॉडर्न होता जा रहा है लेकिन हमें फिर से कल से वही पुरानी एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो इसलिए बोरुतो तो कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तेरे डैड को फिर से शर्मिंदा होना पड़े। मैं ये सब इसलिए तुझसे कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तेरी मॉम ने तेरा ध्यान रखने को बोला है। तो बोरुतो कहता है कि क्या मेरी मॉम ने ऐसा कहा है? तो सिकाडाई कहता है उन्होंने कहा है तो मैं तुझे कह रहा हूँ ना, इसीलिए कोई गड़बड़ मत करना। अब सिकाडाई बोरुतो से जाते हुए कहता है कि पहले दिन लेट मत हो जाना और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तो बोरुतो अपने डैड का स्टैचू देखकर कहता है कि डैड आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। उसके ऐसे कहने पर ट्रेन का ड्राइवर बोरुतो को डांटता है। ड्राइवर की ये बात सुनते ही बोरुतो ट्रेन से बिजली के खंभे पर छलांग लगा देता है। तभी वो वहाँ से एक बच्चे को पिटते हुए देखता है। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जिसको मार पड़ रही थी। उसका नाम डेंकी था जिससे कुछ लड़के पैसे मांग रहे थे। तभी हम बोरुतो को देखते हैं जो उस लड़के की मदद करने के लिए कुछ शैडो क्लोन बनाता है और उन लड़कों से डेंकी का पर्स लेकर डेंकी को वापस कर देता है और उन लड़कों से बचाने के लिए वो डेंकी को अपने साथ ले जाता है और उन लड़कों को बेवकूफ बनाकर एक घर के ऊपर छुप जाता है। बोरुतो डेंकी से कहता है कि तुमने उन्हें सबक क्यों नहीं सिखाया? तो डेंकी कहता है कि मैं तुम्हारी तरह ताकतवर नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी तरह निंजुत्सु आता है। इतना कहते ही वो बोरुतो से पूछता है कि क्या तुम भी एकेडमी में हो? तो बोरुतो जवाब देता है कि हाँ मैं कल से जाने वाला हूँ। तो डेंकी कहता है अच्छा तो कल से तुम मेरे साथ होगे और ये दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हैं। तो तभी डेंकी बोरुतो को बताता है कि मेरे डैड का कहना है कि अगर मुझे उनकी कंपनी का वारिस बनना है तो मुझे निंजुत्सु सीखना होगा। तभी बोरुतो पूछता है कि तुम्हारे डैड की कंपनी का नाम क्या है? तो वो नाम बताता है किमिनारो मून कंपनी। ये नाम सुनते ही बोरुतो काफी शॉक्ड हो जाता है। इतना सुनते ही बोरुतो कहता है कि अरे ये तो सबसे बड़ी कंपनी है। अब बोरुतो डेंकी से पूछता है कि तुम्हारे डैड के लिए तुम्हारा निंजुत्सु सीखना इतना जरूरी क्यों है? तभी डेंकी कहता है कि मेरे डैड शिनोबी थे और उन्होंने चौथे महान निंजा वॉरियर में सफलता हासिल करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया, इसीलिए उन्हें निंजा पे यकीन है। अब बोरुतो दूर से ही कैन को डस्टबिन में फेंक देता है जिसे देख के डेंकी काफी इम्प्रेस होता है। अब वो डेंकी से टाइम पूछता है तो डेंकी बताता है कि 7 बज गए हैं और बोरुतो वहाँ से भागता है कि अब मोम बहुत गुस्सा करेंगी। तभी डेंकी उसे कहता है कि अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें सजा नहीं मिलती। तो बोरुतो कहता है कि डैड की बात अलग थी, यहाँ मोम की बात हो रही है और वो गुस्से में बहुत ड्रोनी हो जाती हैं। बोरुतो डेंकी से ये कहते हुए चला जाता है कि इतना याद रखना कि तुमने अपने डैड को मजा चखाना है और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। अब डेंकी को देखते हैं जो पुल पर खड़ा होता है और नीचे डस्टबिन में अपना कैन फेंककर ही खुश हो जाता है और ऐसा करते ही डेंकी वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम बोरुतो को देखते हैं जो घर पर पहुँच गया था और वो घर पहुँचते ही अपनी बहन हिमावारी से पूछता है कि आज खाने में क्या बना है। तो हिमावारी बताती है कि आज उसने खाना बनाने में मॉम की हेल्प करवाई है। तो बोरुतो कहता है आज तो मजा आने वाला है। अब हम हिनाटा को देखते हैं जो हिमावारी और बोरुतो को खाना देती है और बोरुतो को नारुतो और अपने बारे में बताने लगती है। तो बोरुतो कहता है बस कर दो मॉम, और कितनी बार मुझे ये बातें बताओगी? तो हिनाटा कहती है कि कल से तुम एकेडमी जाओगे तो मुझे लगा कि शायद आज तुम्हारे डैड घर आएंगे। तभी बोरुतो कहता है कि उनका ये रोज का है, वो आपको और हिमावारी को इग्नोर करते हैं। तो हिनाटा कहती है ऐसी बात नहीं है बोरुतो, ये विलेज तुम्हारे डैड और बाकियों की वजह से ही सुरक्षित है। और हिनाटा कहती है कि तुम्हारे डैड होकागे हैं, होकागे को लड़ाई के अलावा और भी चीजें करनी होती हैं जिसकी वजह से ही लोग चैन से रह पाते हैं। अब हम देखते हैं कि
बुरूटो सोने से पहले अपनी मॉम की कई बातें याद करता है और बोलता है कि ये सब बकवास है, और इतना कहते ही बुरूटो सो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम डैंकी और उसके डैड को देखते हैं। डैंकी के डैड उसे कह रहे थे कि तुम इस कंपनी के वारिस हो, लेकिन तुम अभी कुछ भी नहीं जानते और तुम बस गली के लड़कों से मार ही खाते रहते हो, इसीलिए तुम्हें अकेडमी की जरूरत है। डैंकी जैसे ही अपने डैड की ये बात सुनता है तो उसको बुरूटो की बात याद आती है कि उसने अपने डैड को सबक सिखाना है, और वो अपने डैड से कहता है कि क्या मैं आपको ताकतवर बन के दिखा दूं, तो क्या मैं अपनी पसंद का पढ़ सकता हूँ। तो डैंकी के डैड हाँ में जवाब देते हैं। तो डैंकी रूम से बाहर आ जाता है और कहता है कि मेरे पास तो कोई ताकत भी नहीं। तभी डैंकी की तरफ एक चीज बहुत तेजी से बढ़ रही थी और उसके कंधे पर काट देती है, जिसके बाद डैंकी कहता है कि मुझे अपने आप को ताकतवर साबित करना है। अब सुबह हो जाती है और हम हिमावारी को देखते हैं, जो बुरूटो को उठाते हुए कहती है कि आप लेट हो भाई। तभी हिनाटा बुरूटो को बैग देते हुए कहती है कि तुम टाइम से पहुंच तो जाओगे ना। तो बुरूटो हाँ में जवाब देता है और अपना बैग पकड़ के अकेडमी के लिए तेजी से भागने लगता है और जाते हुए कहता है कि देर तक सोना और ट्रेन से जल्दी अकेडमी पहुंचना, मेरी मजे की लाइफ शुरू हो चुकी है। तभी ट्रेन का वेट करते हुए बुरूटो की नजर डैंकी पर पड़ती है। तभी बुरूटो की जोर्गेनाई एक्टिवेट हो जाती है तो उसे डैंकी में कुछ डार्क सा दिखता है। बुरूटो कहता है ये क्या है, इतनी देर में ही डैंकी वहाँ से गायब हो जाता है। तो बुरूटो कहता है कि शायद वो भी ट्रेन से जा रहा है, इसका मतलब कि हम साथ में जाएंगे। अब हम उन्हीं लड़कों को देखते हैं जिनको डैंकी मजा चखाने के लिए जगह जगह पैसे रख के उनको लालच देता है, और ये लड़के उसका पीछा करते करते उस ट्रेन में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो ट्रेन चलने लग जाती है और बुरूटो भी उस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। जिसके बाद हम डैंकी को देखते हैं जो उन लड़कों को कहता है कि ये हमारी कंपनी का एक प्रोटोटाइप है, और कहता है वहाँ देखो मैंने एक खाली और खराब ट्रेन को भी इस ट्रैक पर चला दिया है, बस फिर वो आकर हमारी ट्रेन के साथ टकरा जाएगी और हमारा रोज का झंझट खत्म हो जाएगा। और वो लड़के ये सुनकर डर जाते हैं। तभी वहाँ पर बुरूटो भी पहुँच जाता है। तो बुरूटो डैंकी को समझाता है और ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें रास्ते में आते हुए देखा, क्या तुम एंट्रेंस सेरेमनी में नहीं आ रहे। तो डैंकी कहता है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ अपने डैड को ये साबित करना है कि मैं ताकतवर हूँ। तो बुरूटो डैंकी से कहता है कि जो तुम कर रहे हो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो डैंकी को फिर से वही से डार्क चक्र बुरूटो को दिखता है और वो उसके पास जाकर डैंकी को समझाता है, जिससे डैंकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी पीछे से एक लड़का कहता है कि अबे जल्दी कुछ कर वरना हम सब टकरा कर मर जाएंगे। बुरूटो सबको बचाने के लिए बहुत सारे क्लोन्स बनाता है, लेकिन तभी बुरूटो का पाँव वहाँ से फिसल जाता है और वो बहुत जोर से डैंकी को आवाज देता है। तो डैंकी का डार्क चक्र गायब हो जाता है और वो बुरूटो को पकड़ लेता है। इसके बाद बुरूटो ट्रैक बदल देता है और सबको बचा लेता है। अब हम डैंकी को देखते हैं जो बुरूटो से कह रहा था कि ज्यादा खुश मत हो, मेरा हाथ फिसल रहा है। तो बुरूटो डैंकी से कहता है कि मुझे छोड़ना मत, मैं गिर जाऊंगा। इतना कहते ही बुरूटो के साथ डैंकी भी नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी उसी दौरान वो लड़के उन्हें बचा लेते हैं। अब हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चों की अटेंडेंस ली जा रही थी, जिसमें बुरूटो उजुमाकी मिसिंग होता है। तो शिकाडाई कहता है कि मैं तो आ गया लेकिन पता नहीं बुरूटो किधर रह गया है। तो तभी शिखामारू नारुतो से कहता है कि तुम अभी यहीं पर ही रहो, तुमने अभी वेलकम स्पीच भी देनी है। तभी नारुतो देखता है कि ऊपर से एक ट्रेन गिर रही है जो सीधा उसके स्टैचू पर लगती है और उसका आधा स्टैचू टूट जाता है। तभी बुरूटो ट्रेन से बाहर आता है और कहता है बुरूटो उजुमाकी आ गया है, यकीन करो। तभी बुरूटो की ये हरकत देखते ही नारुतो और बाकी सब काफी हैरान रह जाते हैं। शिकाडाई कहते हैं कि मैंने इससे कहा था कि कुछ ऐसा मत करना कि इसके डैड को शर्मिंदा होना पड़े। अब हम कोनोहामारू को देखते हैं जो बुरूटो को लेने के लिए जाता है। तो बुरूटो उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। तो कोनोहामारू बुरूटो को कहता है कि आज से मैं तुम्हारा सेंसे हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उस ट्रेन को बाहर निकालकर नारुतो के स्टैचू को सही करने का काम शुरू हो जाता है। अब शिखामारू नारुतो को बता रहा था कि जो भी नुकसान हुआ है उसके पैसे डैंकी के डैड ने दिए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका बेटा अब बुरूटो के साथ रहकर बदल गया है। अब नेक्स्ट सीन में हम डैंकी को देखते हैं जो बुरूटो को कह रहा था कि तुमने मेरी गलती का इल्जाम अपने सर पर क्यों लिया। तो बुरूटो कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, हम अकेडमी तो टाइम पर पहुंच गए थे ना। अब हम साराडा को देखते हैं जो बुरूटो को चिढ़ाते हुए डैंकी से कहती है कि मिस्टर किमिनारी देहांत से बेवकूफी जल्दी फैलती है। अब डैंकी कहता है कि मैं भी निंजुत्सु सीखूंगा। तो बुरूटो कहता है क्या अपने डैड के लिए। तो डैंकी कहता है नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है। फिर हम चोचो को देखते हैं जो डैंकी से उसका होमवर्क देने को बोलती है और डैंकी बुरूटो को बाय बोल
बोलकर चोचो के साथ चला जाता है। बोरूटो अपने डैड के स्टैचू को देखकर बोलता है कि डैड मैं कोई भी रास्ता चुनूं इससे आपको कोई मतलब नहीं है, मैं बस अपने रास्ते पर चलूंगा क्योंकि ये मेरी कहानी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड